हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैरो विजडम। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ, और सवालों के जवाब ही नहीं मिल रहे हैं। लग रहा है कि किसी ने कुछ कर दिया है, कभी लगता है कि ये क्यों हो रहा है। कोई कहता है कि मेरी किस्मत ख़राब है, कोई कहता है कि पास लाइफ कर्मास है। हमेशा गड़बड़ी का कारण किसी और को ही क्यों ठहराते हैं हम। होते हैं कई बार, ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा तो नहीं। कार्ड से पूछें कि आपकी एनर्जी क्या है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनका रीज़न क्या है, उनका सोल्यूशन क्या है। चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत चल रहे हैं, देखिए उछल उछल के कार्ड निकाल रहे हैं डिवाइन। तो ईश्वर का नाम ले लीजिए, बहुत अच्छे से, प्यार से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से अपने एंसेस्टर पूर्वजों को याद कर लीजिए, अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम कीजिए। अभी तक जो भी आपको मिला है उसके लिए थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए। जितना थैंक यू बोलेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे यूनिवर्स को, ईश्वर को, एंसेस्टर को, उतनी ही आपके लिए वो पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजेंगे, पॉजिटिव ऊर्जा भेजेंगे, और उससे आपके काम सही होंगे, आपके कर्म सही होंगे। चलिए देखते हैं पहले आपकी हालत कैसी है इनमें से। अगर आप किसी से कनेक्ट होते हैं तो उस पर स्टिक रहिए। पहला कार्ड, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Knight of Cups, the Magician. Wow. Page of Swords, Three of Swords, Eight of Pentacles, डेथ और रीबर्थ। चलिए देखते हैं कि अभी आप कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द टैक में है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कहती है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट हैं। आपको पता नहीं कि आपको क्या कहना है। जब भी आप ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आप आगे बढ़ते हो, आप पूरे जोश में, पूरे प्रिपरेशन से जाते हो, लेकिन ऑन द मोमेंट जब वो टाइम आता है, आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है कि आपको वहाँ पे काम बिगड़ जाते हैं। आपकी एनर्जी सेटल नहीं है, यू नो, एनर्जी बिखरी हुई है। तो अभी आप जो है थोड़ी सी इमेच्योर कंडीशन में, इमेच्योर पोजीशन में है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं आप। ये करियर में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, किसी न्यू पर्सन के साथ हो सकता है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे भी आप अपने पर्सन से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। मे बी आपको पर्सन बार बार बोलता है एक्सप्रेस करो, अपने आप को बोलो, आपको क्या बोलना है, आपको क्या प्रॉब्लम है, या आप क्या मेरे बारे में सोचते हो, लेकिन आप बोल ही नहीं पाते हो। और जब भी आप बोलते हो ना, आप कुछ ऐसा बोल देते हो कि सामने वाले की हंसी निकल जाती है। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका आइदर थ्रोट चक्रा हील नहीं है और आप इमेच्योर बिहेव कर रहे हो। सेकंड थिंग यहाँ पे ये है कि आपको जो मिल गया, आपके पास जो है, आप उसी में संतुष्ट होके बैठ गए हो। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं जो जिस तरह से जितनी चीज़ उनको मिलती है उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ होते हैं उनको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, वो संतुष्ट नहीं होते। और जो संतुष्ट नहीं होते वो कंटिन्यूस आगे बढ़ते रहते हैं। मटेरियलिस्टिक उस वर्ड में तो आगे बढ़ते रहते हैं। अगर वो स्पिरिचुअली संतुष्ट होगा तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि अभी आप बहुत कुछ आपको देखना है, रुकिए मत। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन पावर थोड़ी कम है
और आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो आप इस बंधन को तोड़िए। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, मैजिशियन हो आप में इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमताएं, कैलिबर, इतना सारा टैलेंट दिया है ईश्वर ने, और उस टैलेंट को अभी तक आपने निखारा नहीं, बाहर नहीं लेके आए। अभी तक वो टैलेंट कहीं छुपा है। शाय हो आप में भी, या फिर आप घबराते हो अपने आप को आगे करने में। कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कतें आपको आ जाती हैं और अपने आप को आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। नाइट ऑफ कप की एनर्जी कह रही है कि ये बहुत कुछ आपकी लव रिलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने पर्सन के सामने अपने आप को पूरा ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इसी वजह से आपके लाइफ में, आपके दिमाग में भी, क्योंकि खलबली तो मचेगी मचेगी जब आपके दिल में इतनी सारी बातें और मुंह से नहीं निकल रही है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी सिचुएशन ये हो सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? बहुत कोशिश कर रहे हो कि फोकस करो ऑन करियर। मेरे कुछ कलेक्टिव्स हैं जो करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे, स्टडी करते हैं, उनका ध्यान कहीं और लग जाता है, 2-3 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल, थोड़ी थोड़ी देर में लैपटॉप, और फिर कहीं अरे अभी तो पढ़ना था, 10 मिनट पढ़ते हैं, 20 मिनट का ब्रेक मारते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे ऐसे कलेक्टिव्स हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उनको फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत कोशिश कर रहे हैं फोकस करने की, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न भी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में कुछ थर्ड पर्सन एंटर कर चुका है और उसने आपकी नींदें उड़ा रखी है। वो पर्सन जो है, जो भी होगा वो पर्सन, लेकिन उसने आपको इतना हर्ट किया हुआ है, आप किधर भी आपको फोकस करने नहीं दे रहा है, किधर भी आपको कंसंट्रेट करने नहीं दे रहा है, दुख और दे रहा है, एंजाइटी और दे रहा है। तो ये सिचुएशन भी आपकी यहाँ पे हो सकती है। करंट एनर्जी देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं मेरे यहाँ पे जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत करी है अपनी लाइफ में। उन्होंने मेहनत करके एक एक काम अपनी ज़िंदगी के किए हैं, ख़त्म किए हैं, और उन कामों के रिवॉर्ड्स भी उनको मिले हैं। लेकिन उन कामों को करते करते, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते, कुछ कलेक्टिव्स मेरे वो अपने आप को भी भूल चुके हैं। उन्होंने खुद पे ध्यान ही नहीं दिया, अपनी ग्रूमिंग ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ मेहनत की, और उनकी मेहनत से उनके परिवार ने, उनके भाई बंधु ने, उनके पर्सन ने, उनकी फैमिली ने फ़ायदा भी लिया है, और उन्होंने अपने आप को सबसे पीछे रखा है। यहाँ पे सारे काम ख़त्म किए उन्होंने, लेकिन अभी उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अभी उनको लग रहा है कि मेरी तो सारी अच्छे टाइम पूरा निकल गया और मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मैं कह सकूं कि ये मैंने अपने लिए किया है। रीबर्थ की एनर्जी है, डेथ और रीबर्थ। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। मेरे कुछ पर्सन्स हैं यहाँ पे, कुछ मेरे कलेक्टिव्स प्यारे प्यारे, उनके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, वो उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो थर्ड पार्टी, दिमाग पूरा उनका इतना ख़राब हो चुका है कि अब उनको लग रहा है कि हमको इस सब चीज़ों से निकलना है, इस एनर्जी में हमको नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे रह रह के वो थक गए हैं, वो परेशान हो चुके हैं। उनको अपनी ज़िंदगी में वो चाहिए जो पहले वो थे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि उनको चाहिए कि वो फिर से अपनी लाइफ में इंजॉय करें। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या लाइफ के जो टफ सिचुएशंस मिले हैं आप लोगों को, वो ख़त्म होंगे? टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, क्या कितनी खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे। देखिए ख़त्म होगा वो सब कुछ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर एक बार सोच लिया कि चेंज होना है तो होना है, दैट्स इट। जब आप खुद सोच लेंगे कि चेंज होना है, तो टाइम अपने आप, समय अपने आप बदलेगा।
यहाँ पे टाइम बदल रहा है, थर्ड पार्टी तो कई छक्के छूट गए, कहाँ रह गई वो। आपके पर्सन अभी आपके पास होंगे और आपके पास होने के साथ साथ बड़े खुशी खुशी रहेंगे। तो ये टाइम चेंज होने वाला है, बहुत जल्दी बदलने वाला है। देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है कि एक जगह पे कंसंट्रेट करेंगे, आपके पर्सन और आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप पे कंसंट्रेट करेंगे और बहुत अच्छे से। देखिए मेडिटेशन करता हुआ इंसान है, उनको समझ में आ जाएगा कि रिलेशनशिप में स्पिरिचुअली अटैच होना कितना ज़रूरी है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कह रही है कि मिलजुल के काम करेंगे। जो टीम वर्क नहीं हो पा रहा था क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ पे आप लोगों की टीम बनेगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सब कुछ ठीक होने वाला है। द डेविल, जो आपके अंदर जो एक डेविल था, जो कि एक बहुत ही डार्क एनर्जी थी, जिसको लेकर आपको पेसिमिस्टिक हो रहे थे आप कहीं ना कहीं आप खुद में ही खोए हुए थे कि ये मैं कैसे निकलूँगा इससे बाहर। ये जो एनर्जी थी जिसमें आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे लोगों से, चाहे वो करियर में थे या लव लाइफ में, वो ही ये डेविल जो रोक रहा था, उस डेविल को ख़त्म होना पड़ेगा। आप करोगे खुद अपने अंदर के ईगो को, डेविल को। अगर कोई ऐसे एडिक्शंस हैं जो कि आपको ग्रो करने में रोक रहे हैं, तो वो भी आप ख़त्म करोगे। अच्छी एनर्जी आ रही है, टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि एक्सपीरियंसेस से ही सीखोगे ना आप। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आपको सच झूठ गलत सही का बिल्कुल ठीक ठीक अंदाज़ा हो जाएगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आप इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो और इतने ज़्यादा आप टैलेंटेड हो कि आपको ना होल सोल आप खुद ही रहने वाले हो, एक सिंगल लीडर के रूप में आप उभरोगे। क्योंकि आप में यहाँ पे पहले आई थी मैजिशियन की एनर्जी, मैजिशियन आप हो, और मैजिशियन अकेला ही होता है जो कि पूरे ऑडिटोरियम के लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। वो ही आप करने वाले हो, क्योंकि आपने अपनी क्षमताएं पहचान ली हैं और आप इस तरीके से लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे कि लोग आपको देख के कहेंगे कि वाह, ये होती है पर्सनैलिटी, ये होता है इंसान, कितना खुशकिस्मत है, कितना खुश मिजाज है, कितना लोगों को सपोर्ट करता है, कितना हंसता है, कितना पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है सब तरफ, कितना हेल्प करता है। तो आपकी एनर्जी यहाँ पे अच्छी हो रही है, डिवाइन यूनिवर्स आपको यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी कह रही है कि आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मिलेगा अपनी लाइफ में, आपके एंसेस्टर्स से। एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको फॉर श्योर। अगर अभी तक आपकी प्रॉपर्टी कहीं पे उलझी हुई है, कहीं पे स्टक्ड है, तो वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपकी एनर्जी के द्वार खुल रहे हैं जी। वो सारे लोग जो आपको तंग करते थे, कुछ लोग अभी भी हैं, कुछ लोग पीछे से आते हैं जो कि कई सालों पहले मिले थे और वो परेशान कर करके गए थे, वापस आ गए हैं। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को ग्रो कर लिया, आपने अपनी एनर्जी जो है वो बहुत हाई कर ली है। अब आपको सुख दुख गलत सही में बैलेंस करना आ गया। अब आपको पता चल गया है कि किस इंसान के साथ किस तरीके से बात करते हैं। अब आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने अपने आप को बदल लिया है ईश्वर के, यूनिवर्स के आशीर्वाद से। आपके जीवन में जस्टिस होगा, क्योंकि आपने किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। हमेशा आपने अच्छे कर्म किए, तो अच्छे कर्म का अच्छा फल आपको ज़रूर मिलेगा। जस्टिस का मतलब जो बोया वो ही काटोगे। आपने तो कितना अच्छा धान बोया था, तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। आपको बहुत अच्छे कर्मा यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। इतने रास्ते खुल जाएंगे कि आपको चूज़ करना मुश्किल हो जाएगा कि अब मुझे कहाँ जाना है। इतनी सारी चीज़ें खुल जाएंगी, क्योंकि आपने अपने दिमाग के द्वार खोल दिए हैं। आपने अपने वो सारे रास्ते आपने क्लियर कर दिए हैं, जहाँ पे आप इस तरीके से अटके हुए थे, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चाहे उल्टा भी लटक जाऊँ तो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है।
लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके जैसी पर्सनालिटी का इंट्यूशंस इतने हाई कर दिए हैं, सुपर पावर के जैसा आपका दिमाग हो गया है, आपका सबकॉन्शियस जाग गया है। आपके चक्रास हील होने वाले हैं और आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई एडवाइस लेने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप जस्ट अपने मेडिटेशन में बैठोगे, अपना ध्यान लगाओगे, अपने थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट करोगे, आपको क्वेश्चन के आंसर वहीं मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा आपको सही क्या है, गलत क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आपको पास्ट अब परेशान नहीं करेगा, क्योंकि पास्ट से आप हील हो चुके हो। आपका अभी सबकॉन्शियस हील हो चुका है। आपको कोई पास्ट परेशान नहीं करेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, इतनी अच्छी एनर्जी आ रही है। तो जो वो कार्मिक पर्सन थे, जो थर्ड पार्टीज थी, इन दैट ऑल काइंड ऑफ पीपल आपके तरफ से दूर, कहीं दूर होते जा रहे हैं। आप खुद ही दूर कर दोगे। अगर वो आपके सामने भी रहेंगे तो भी आप उनको तवज्जो ही नहीं दोगे, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा वहाँ। और जो आपका सही पर्सन है, जो आपका सोलमेट है, अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होगा, अपने आप यहाँ पे यूनिवर्स उसको आपकी तरफ भेजेंगे ही भेजेंगे। किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कह रही है कि आप इतने शार्प हो चुके हो कि कोई भी एरा गेरा आपको बेवकूफ़ मूर्ख नहीं बना सकता, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। आप उस एनर्जी में जाने वाले हो। यूनिवर्स आपको इतना अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि जहाँ पे गलत लोगों की संगत थी आपकी, गलत लोग आपके आजू बाजू थे, आपको इंसल्ट करते थे, आप उनसे सबसे दूर हो रहे हो और आप उन लोगों के बीच में जा रहे हो जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी दिखाई देती है। नया सूरज देखिए, रोशनी की तरफ जा रहे हो, आप अंधेरे से दूर जा रहे हो। वो लोग जिनको आप समझते थे अपना, वो एक्चुअली अंधेरे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके सिर पे मंडाते थे काले साए की तरह। हर वक्त वो आपकी गलतियां गिनाते थे, हर वक्त उनको लगता था कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ये आगे कैसे बढ़ रही है, चलिए इसको कुछ लेट डाउन करने के लिए कुछ बोलते हैं। और उनका बोलना और आपका सोचना लगातार चलता रहता था। तो ईश्वर यहाँ पे, यूनिवर्स यहाँ पे, आपके पूर्वज उनको दूर करते नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों ने आपको स्लीपलेसलेस नाइट्स दिए हैं, जिन लोगों ने आपको एंजाइटी दी है, उनको कर्मा मिलता हुआ दिखेगा। आप इसी लाइफ में देखेंगे कि किस तरीके से वो बर्बाद होते हैं, किस तरीके से वो परेशान होते हैं लाइफ में। आपने कुछ नहीं किया, आपने उनको बद्दुआएं नहीं दी। देखिए, ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन कर्मा माफ़ नहीं करता। कर्मा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अभी भुगत लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में भुगतना पड़ेगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि आपकी तरफ उठने वाला हर हाथ अब आपके सपोर्ट में आएगा। आपकी तरफ आपका एक अच्छा पर्सन आएगा जो कि आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी। अगर आप इससे रेजोनेट हुए हो, अगर आपको चाहिए ये एनर्जी, तो क्लेम कर लीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग बुक करवाते हैं वो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए, क्योंकि कॉल उठाए नहीं जाते। इतने सारे कॉल्स हैं, वो हम उठा नहीं पाते और फिर हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि हमारे कलेक्टिव्स परेशान होते हैं और ये सोचेंगे कि देखो कोई कॉल नहीं उठा रहा है, हमारी परेशानी अब हम किससे शेयर करें। तो आप व्हाट्सएप कीजिए। पर्सनल रीडिंग पेड है, चार्जेबल है, ये मैं अभी बता देती हूँ, ताकि मुझे वहाँ पे आके लोग ये ना कहें कि आप तो जी बहुत ही प्रोफेशनल हो रहे हो और सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो ये सब सपोर्ट है, ये आपके लिए है। और थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। जय श्री राधे।